नमस्कार, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल के आरके पुरम के गली नंबर 3 से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि कल रात जो है बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर, ये मारुति सुजुकी की ये गाड़ी है जिस पर कल रात गोली चलाई गई। और क्या कुछ पूरा मामला था, क्योंकि जो सनी जी हैं जिनकी ये गाड़ी थी, गली नंबर 3 के वो रहने वाले हैं, उनकी ये गाड़ी थी। कल रात उन्होंने ये गाड़ी यहाँ पर पार्क की थी और उसके बाद किस तरह से अचानक जो है इस कार पे गोली चलती है, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। कई अहम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हालांकि जो पुलिस वाले हैं करनाल के, वो यहाँ पर आए थे और वो गोली को यहाँ से लेकर चले गए हैं। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ रहेगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, वो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। पहले हम जो सनी जी हैं जिनकी ये गाड़ी थी, इस गाड़ी का नंबर मैं आपको एक बार दिखा दूं, HR05Y1985 जो गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी पर कल रात ये आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कल रात को ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और सुबह जब सनी जी ने इस गाड़ी को देखा तो यहाँ पर गोली चल चुकी थी। एक बार इनसे ही जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सर, कहाँ से हैं आप और क्या कुछ पूरा मामला है? करनाल 73/3 में करनाल आरके पुरम में रहता हूँ जी। मेरा नाम सनी टुटेजा है जी। मेरी गाड़ी रात को 7 से 8:30 बजे करीब गाड़ी खड़ी की हमने। उसके बाद हम सारे घर पे अंदर थे और उसके बाद खड़ी की सुबह जब हम आए तो हमने देखा गाड़ी में गोली चली हुई है। फिर आते हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। मैंने पहले मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे अंकल जी यहाँ पुलिस में हैं, उनको बुलाया, वो कहते हैं हाँ एक गोली है। कंफर्म होने के बाद मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी। फिर पुलिस वाले आए वहाँ पे, पुलिस वाले साथ के साथ आ गए, ये नहीं कि टाइम लगाया उन्होंने साथ के साथ आ गए और उन्होंने ये देखी और फॉरेंसिक रिपोर्ट वालों को बुलाया। फिर सारी गोली ये सब कुछ ले गए हैं जी। तो किसी पे कोई शक है, क्या कुछ कहना पता नहीं, अब कोई रंजिश है, किसको क्या पता है, तो क्या हो सकता है किस टाइम आगे के लिए खतरा भी बन सकता है ये हमारे लिए। आगे के लिए खतरा है। देखिए, अभी तो कोई गाड़ी में बैठा नहीं हुआ था, कोई चलती गाड़ी में भी इस तरह के अगर कोई वारदात होती है, कोई गोली चला देते तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बैठा तो 2 गोली के मतलब चांस 2 गोली के हैं कि एक गोली लगाई है, एक गोली भी और चलाने की कोशिश की गई है। तो आपको कोई गोली चलने की आवाज सुनाई दी? कोई आवाज नहीं आई मैम, कोई आवाज़ देखिए यहाँ पर गोली चलने की नहीं सुनाई देती है। कल रात को ये गाड़ी यहाँ पर पार्क की जाती है और उसके बाद अगर ये गोली चलती है तो अहम सवाल तो ज़रूर खड़े होते हैं कि किसने ये काम किया। और क्योंकि सनी जी जो है जिनकी ये गाड़ी है, उनका ये कहना है कि किसी तरह की सर कोई रंजिश थी। मैडम हमने आज तक किसी दुश्मनी किसी की है नहीं मैडम हमारी, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमें किसी मतलब नहीं रखते। फिर भी सर रंजिश किस टाइम भी किसकी बन सकती है, किसके मन में क्या भेद है, हमें तो पता नहीं इस बात का। मैम क्या काम करते हैं आप? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। वैसे तो छोटा भाई फुल मार्क्स जॉब करता है, फुल मार्क्स में चंडीगढ़ में जॉब करता है वो, और उसके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, फादर के साथ, किसी के साथ भी निकाल सकता है रंजिश। तो छोटा भाई यूज करता है साहिल। तो कल रात इस गाड़ी में कौन आया? साहिल ही आया था, छोटा भाई था। मेरी गाड़ी तो दूसरी है और ये वही चलाता है साहिल। साहिल अभी है यहाँ पर बातचीत चंडीगढ़ चला गया, वो चंडीगढ़ ही जा रहा था, इसलिए चंडीगढ़ चला गया वो। तो आज ये गाड़ी यहाँ से जानी थी कहीं? हाँ जी जानी थी, चंडीगढ़ जानी थी। चंडीगढ़ ये गाड़ी जानी थी। क्या करते हैं आपके भाई? फुल मार्क्स पब्लिकेशन में है, जॉब करते हैं वो। ठीक है। तो यानी कि कोई रंजिश देखिए यहाँ पर अभी तक कुछ भी साफ जो है वो साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो मारुति सुजुकी ये गाड़ी है, गाड़ी का नंबर मैंने आपको दिखाया, HR05Y1985 गाड़ी का नंबर है। और फिर से मैं आपको उसी जगह पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर जो है गाड़ी पर गोली देखिए चलाई गई। मैं आपको एक साफ तौर पर बात बता दूं कि गोली चलने की कोई आवाज़ जो है वो नहीं आई। कल रात यहाँ पर गाड़ी जो है चंडीगढ़ से सर गाड़ी आई थी ये? नहीं, यहाँ पे लॉकडाउन से मतलब पहले की खड़ी है, मैंने चंडीगढ़ से आई थी जी। ये लॉकडाउन से मतलब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद वो जाता था, फिर आता था वैसे, क्योंकि पब्लिक गाड़ी तो काम में चल रही है। हाँ चल रही थी गाड़ी देखिए चल रही थी। और कल रात ये गाड़ी जो है, ये देखिए, ये आप फोटो देख सकते हैं, गोली लगने की ये फोटो है। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो पुलिस वाले थे वो यहाँ पर आए थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए इस गोली को भेज दिया गया है। आगे का क्या कुछ जो ये मामला रहेगा वो पुलिस आपको बताएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये तस्वीर जो आपने देखी, ये फॉरेंसिक टीम भी आई थी। फॉरेंसिक टीम का क्या अभी तक कुछ कहना है? चौकी इंचार्ज से जो सेक्टर 9 के उन्होंने बुलाया था, वो आए थे वो भी, और वो करके गए हैं इसकी इंक्वायरी सब कुछ। मतलब फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वो देख के गई है, नाप के गई, सब चीज चेक कर गया। उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी आसपास खोल वगैरह कैसे आसपास का कोई मतलब ऐसा कभी पहले भी हुआ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे ऐसा कभी पहले नहीं हुआ।
देखिए यहाँ पर ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है, लेकिन अब जो ये वारदात यहाँ पर हुई है, क्योंकि गोली चलने की यहाँ पर वारदात हुई है। और देखिए अगर इस तरह की वारदातें होती हैं तो अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी और इस पर गोली चलाई गई। हो सकता है कि कल को चलती हुई गाड़ी पर भी इस तरह से गोली चलाई जा सके। सर कौन है आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी गाड़ी है, ये मेरे बेटा यहाँ रात को खड़ी करी थी जी, और सुबह वो कुछ निकालने के लिए आया जी, तो देखा तो गोली लगी हुई है। बस फिर हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करा। जी, पुलिस आई है, वो अपना गोली ले गए निकाल के, जी। अपना पता सब कुछ लिख गए हैं। मेरे ब्रदर के ऊपर कोई सर कार में कुछ सामान भी पड़ा था, कुछ ऐसा? ऐसा कोई सामान नहीं था हमारी गाड़ी में। कल को मेरे ब्रदर के ऊपर कोई जान से हमला भी हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। कल को 100 बात हो सकती है उसकी। देखो इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ रहता है, जाना आना रहता है उसका। कल को 100 बात हो सकती है छोटे भाई के साथ मेरे। तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है? अभी 100 नंबर भी लिखवा दिया है, FIR अभी पर्चा में दे आऊंगा अभी थोड़ी देर में जाके। तो देखिए अभी तक जो आशंका है वो किसी स्पेसिफिक इंसान पर नहीं जताई जा रही, क्योंकि लेकिन जो घर वालों का कहना है, जो सनी जी हैं जिनकी ये गाड़ी है, उनका ये कहना है कि हो सकता है आने वाले समय में भी इस तरह का कोई हमला जो है वो किया जाएगा, या फिर हो सकता है तो इस तरह की जो वारदातें हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने पे, यानी कि रोक उन पर लगाई जानी चाहिए। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? और भी आप कुछ बता रहे थे। बस ये चश्मा निकालने के लिए आया था, उसने जाना चंडीगढ़ ड्यूटी पे जाना था जी, तो दोपहर को चश्मा निकालने के लिए आया। वो देखा तो गोली लगी हुई है, बस फिर चला गया वो। आगे के लिए भी तो खतरा है हमें, बेटा वहाँ अकेला रहता है। अब आगे भी क्या पता कौन दुश्मन है कौन नहीं, हमारे को तो पता ही नहीं है ना हमारी दुश्मनी है। गाड़ी में कोई बैठा होता उस टाइम, बाई चांस आता एकदम गोली चल जाती है, पीछे से रंजिश करके आ रहा है, कोई पीछे से करके आ रहा है तो कुदरती निकल के चला गया, क्योंकि वो कुछ खाने पीने की चीज लेके आया था। वो खाने पीने के चक्कर में घर से चला गया। वो पहले 10-15 मिनट गाड़ी में बैठा भी है, मैंने उसको मारने के चक्कर में आया कोई। अच्छा, जिस वक्त ये गोली चली यानी कि रात के समय में इसमें कोई बैठा भी था? नहीं, उस टाइम एक्चुअली उस टाइम नहीं बैठा था। उससे मतलब अब ये तो पता नहीं कंफर्म नहीं किस टाइम चली है, लेकिन वो कुछ खाने पीने का सामान लेके आया था और उससे पहले 10 मिनट पहले गाड़ी में बैठा। मतलब उसको उन्हें सोचा कोई बैठा, उन्हें आगे एकदम फायरिंग कर दी, उसको पता दिखा ना हो, फायरिंग करके भाग गया हो। अब क्या पता क्या चाल है इसमें, क्योंकि मैडम इधर पीछे से कोई गोली चला नहीं सकता, आगे सामने से कोई है नहीं ऐसा पड़ोसी कि गोली। यहाँ पे अगर सामने गोली चलती है तो हो सकता है यहाँ से गोली चली। सारी जगह हुआ है, बैक साइड भी हो गया, उस साइड से हो गया, लेकिन बिल्कुल नजदीकी से कार्रवाई हुई है। एक बार मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऊपर की छतें एक बार दिखा दे, क्योंकि देखिए सामने से गोली चली है तो हो सकता है यहाँ से जो है वो गोली चलाई गई हो या फिर क्या कुछ, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 10-15 मिनट के लिए यहाँ पर जो सनी जी हैं जिनकी ये गाड़ी है, उनके ब्रदर यहाँ पर इस गाड़ी में बैठे हुए थे। तो हो सकता है किसी ने जानलेवा हमला कहीं ना कहीं किया हो, क्योंकि हो सकता है जिसने गोली चलाई हो वो ये सोचकर उसने गोली चलाई हो कि इस गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का जान या माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन आगे के लिए जो आशंका है इस तरह की कि फिर से इस तरह का कोई भी हमला हो सकता है, वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लेडीज भी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने बजे का ये मामला रहा है? ऐसे रात को 8 बजे तो बेटा आया, जैसे गाड़ी यहाँ खड़ी करी है जी, उसके बाद शाम को दोपहर को ना 2:30-3 बजे आया तो सामान निकालने, इसमें से उसने बाहर जाना था तो निकालने आया तो देखा, कहते मम्मी ये तो गोली लगी पड़ी हमारी कार में। मैं तू झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर मैं देखने आई तब जाके उसने फोटो खींच दिखाई मेरे को, फोटो खींच के ले आया। कहते देखो, फिर उसने उससे पहले मुझे बुलाया था, उसने बुलाया, मुझे बुलाया था क्योंकि वो डर गया कि मम्मी ने बताऊंगा डर जाएगा, मम्मी उन्हें डर जाएंगे। फिर मेरे को बुलाया, मैंने देखा, मैंने कहा गोली है। फिर मैंने गोली मैंने बोला हाथ लगाने से पहले मैंने सोचा मैंने हाथ ना लगाऊं। फिर मैंने कंफर्म, मैंने अंकल जी पुलिस वाले मैंने उनको बुलाया, फिर उन्होंने देखा कि वाकई में गोली है। फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। इस तरह का कोई गुंडागर्दी के कोई मामले यहाँ पर पहले हुए हैं? नहीं ऐसा तो यहाँ पे मैडम इस गली में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे लड़ाई तो आपस में ऐसे गलियों में होती रहती हैं, आपको पता ही है, लेकिन वैसे कोई ऐसी लड़ाई झगड़े कोई ऐसे नहीं हुआ कभी। सर ये भी हो सकता है कि गोली जो है कहीं और चलानी और गलती से आपकी गाड़ी पर ये गोली चलाई गई। मैम ये तो अब उसको जिसने चलाई है उसको पता, अब ये क्या पता किस लिए चलाई है। देखो अगर चलाएगा दुश्मनी चलाएगा तो मतलब पास से बिल्कुल आगे यहाँ पे आवाज, मतलब ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा होता तो बात दूसरी होती। बिल्कुल पास से आके चलाई हुई है। अगर लड़ाई झगड़ा होता, कोई 4 बंदे यहाँ पे खड़े होते, शोर शराबा भी होता। जब पुलिस यहाँ पर आई थी क्या कुछ उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि इसकी कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, इसकी क्या रिपोर्ट बनती है। उन्होंने पीछे भी गए थे, पीछे मकान में गए थे और इधर भी गए थे। उन्होंने कहा इधर से गोली चल नहीं सकती है ऊपर से, ना इधर से चल सकते हैं ना इधर से, बिल्कुल नजदीकी से गोली चली हुई है।
तो पुलिस वालों का ये कहना है कि बिल्कुल नज़दीक से ये गोली जो है चली है। लगभग बताया ये जा रहा है कि रात का ये मामला है, क्योंकि रात को ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। हालांकि गोली चलने की किसी भी तरह की आवाज़ जो है आस पड़ोस में या फिर घर वालों को सुनाई नहीं दी। जब सुबह इन्होंने अपनी गाड़ी में से कुछ सामान निकालने के लिए सुबह यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि किस तरह से यहाँ पर गोली चली हुई है, और उसके बाद इन्होंने पुलिस वालों को जो है बुलाया, और उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए और वो भी इस गोली को अपने साथ में लेकर गए हैं। आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी वो देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आप सभी के साथ RK पुरम की गली नंबर 3 से लाइव।